गंगा जल शुद्ध है। इसके बाद मैं सुनने लगा कि गाय के मूत्र शुद्ध है, ये लोग शुद्ध करने लगे। अब तो मैं सुन रहा हूँ कि ब्राह्मणी के मूत्र शुद्ध है। आज से बहिष्कार कर रहे हैं इस ब्राह्मणों को, न अपने घर बुलाएंगे, न इनके मंदिर में जाएंगे, न इनके कथा सुनेंगे। महिलाओं को छेड़ा होता तो पहले दिन कथा होता था, एक दिन कथा हुआ, उस दिन छेड़ा था तो उसका उसी दिन होना चाहिए ना। मनु व्यवस्था जो है, मनुस्मृति जो है, उसमें कि इनको ब्राह्मण का कोई दंड नहीं होना चाहिए। दंड होना चाहिए तो वैश्य शूद्र के ही दंड होना चाहिए। ये तो मनु व्यवस्था है। अखिलेश यादव ये तो नहीं कर रहे हैं कि हिंसा की बात करें। हिंसा के बात तो होता यही हिंदू राष्ट्र में होगा। जो हमारा समाज ओबीसी ये समाज भारत को लोग नहीं समझ रहे हैं, तो समझ नहीं रहे, तो ये जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही होगा। यादवों को ये करना चाहिए कि निकल करके समाज को अपना इकट्ठा करके अनाउंस करके निकल करके इकट्ठा होकर के प्रतिज्ञा करना चाहिए। भारत संविधान से चलेगा कि धर्म से चलेगा। पहले तो दलितों के अत्याचार करते थे कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, मोछ नहीं रखने देंगे, लेकिन आज ओबीसी को भी समझना चाहिए। कैसा है कि संविधान तो कहता है, कथा के जो सवाल जो आता है भागवत कहने का, जो कथा कहने का आता है, तो संविधान कहता है कि सभी चीज़ों को सब जगह सभी को जाने के अधिकार है, सब काम करने के लिए अधिकार है। और जो ब्राह्मण ये कहते हैं, जो ब्राह्मणवाद जो कहते हैं कि नहीं सिर्फ कथा वाचक करने के लिए, धर्म कर्म कांड कराने के लिए सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है, तो ये हम ये पूछना चाहते हैं ब्राह्मणों से, जानना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं कि वो वैश्य के काम क्यों करते हैं, वो पशुपालन क्यों करते हैं, खेती क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, वो भी छोड़ दे, अपना ये वैश्य के काम छोड़ दे, अपना ही सिर्फ कथा कहे, शिक्षा ही दे, वैश्य के काम मत करे। नहीं तो संविधान तो कहता है कि संविधान सबको बराबर हक देता है, हर काम करने के लिए कहता है। और यादव समाज के लिए मैंने ये जरूर कहूँगा कि जिस समाज में, जहाँ पर जिस घर में इज्जत नहीं है, उस घर को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए आंदोलन करें, सामूहिक आंदोलन करके समाज को अपने इकट्ठा करके, सबसे ज़्यादा संख्या यादव समाज की संख्या ज़्यादा है, और वहाँ पर इकट्ठा होकर के चैलेंज करना चाहिए कि हम आज से बहिष्कार कर रहे हैं इस ब्राह्मणों को। न अपने घर बुलाएंगे, न इनके मंदिर में जाएंगे, न इनके कथा सुनेंगे, अपने घर नहीं बुलाएंगे। और अपने समाज को भी चैलेंज देना है कि जो ये बुलाता है अपने घर में इन लोगों को, उसके हमें दूर रहेंगे, उसको बहिष्कार करेंगे। बोल रहे हैं कि यादव समाज वाले वहाँ पर गलत हरकत करें, बोले महिलाओं को छेड़ा है। ये महिलाओं को जो छेड़ा होता, मैंने वीडियो देखा, महिलाओं को छेड़ा होता तो पहले दिन कथा होता था, एक दिन कथा हुआ, उस दिन छेड़ा था तो उसका उसी दिन होना चाहिए ना। और कंप्लेन करने के बाद महिलाएं को जो तो झूठा है, ये तो फंसाने की बात है, ये तो फंसाने की बात है। इनके तो बात यही होता है कि मनु व्यवस्था जो है, मनुस्मृति जो है, उसमें कि इनको ब्राह्मण का कोई दंड नहीं होना चाहिए। दंड होना चाहिए तो वैश्य शूद्र के ही दंड होना चाहिए। ये तो मनु व्यवस्था है। अभी इस मामले में अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया की है, लेकिन भाजपा और जो ब्राह्मण संगठन है वो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, जातीय हिंसा फैला रहे हैं। अखिलेश यादव के जो जाति हिंसा फैलाना होता तो वो चैलेंज दे देते, समाज को अपने अनाउंस करते और इकट्ठा होकर के अपने समाज के साथ इस तरह के करते कि आप ब्राह्मण धर्म को बहिष्कार करते। लेकिन नहीं वो किए, वो कथा वाचक के लिए कि समझौता करने के लिए वो बात कर रहे हैं कि हमें पैसे दे करके, उनको सांत्वना दे करके और आगे करने के लिए कि चलो उनके घर में नहीं करेंगे, हम अपने घर में करेंगे। ये तो कहाँ वो कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये तो नहीं कर रहे हैं कि हिंसा की बात करें। हिंसा के बात तो होता कि सारे यादव समाज को निकाल करके एक पार्क में कहीं आकर के संगठित होकर के, और उसके बाद वो चैलेंज देते कि हम आज से चैलेंज ले, आज से प्रतिज्ञा करें हम कि ये ब्राह्मण धर्म को हमने बहिष्कार करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होगी, इतना बड़ा उन्होंने पाप कर दिया कि मूत्र से छिड़का गया। मैंने पहले सुनता था कि गंगा जल शुद्ध है। उसके बाद मैं सुनने लगा कि गाय के मूत्र शुद्ध है, ये लोग शुद्ध करने लगे। अब तो मैं सुन रहा हूँ कि ब्राह्मणी के मूत्र शुद्ध है, कि जो भागवत उसने कहा उससे अशुद्ध हो गया, अब ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्ध हो गया। ये क्या है ये धर्म इनका? सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। यही हिंदू राष्ट्र में होगा। जो हमारा समाज ओबीसी ये समाज भारत को लोग नहीं समझ रहे हैं, तो समझ नहीं रहे, तो ये जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही होगा। यही मनुस्मृति में लिखा है, यही गीता में लिखा है।
यादवों को क्या करना चाहिए आप? यादवों को ये करना चाहिए कि निकल करके समाज को अपना इकट्ठा करके अनाउंस करके निकल करके इकट्ठा होकर के प्रतिज्ञा करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए ब्राह्मण धर्म का कि आज से हमने ब्राह्मण धर्म को नहीं मानेंगे और न हम जाएंगे इनके यहाँ, न बुलाएंगे हम इनको बहिष्कार करना चाहिए। और जो अपने समाज में जो नहीं मानता है उसको भी बहिष्कार कर। बोले भाजपा के खिलाफ ये साजिश हो रही है। हाँ? भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं साजिश ये कर रहे हैं। कहीं भाजपा के से सवाल या राजनीति भाजपा के कहाँ सवाल हो गया? ये तो यहाँ पर धर्म की सवाल हो गया। भारत संविधान से चलेगा कि धर्म से चलेगा? हाँ। भारत संविधान कहता है, संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को हर आज़ादी है, हर जगह जाने की आज़ादी है, हर मंदिर में जाने की आज़ादी है, सिनेमा घर में जाने के लिए आज़ादी है, हर काम करने के लिए आज़ादी हो, जिससे कि देश को नुकसान न हो। के खिलाफ भी एफआईआर हो गए, बोले फर्जी आधार कार्ड बना के घूम रहे थे इसलिए एफआईआर हो गई उनके ऊपर। ये फर्जी आधार कार्ड तो उनको कोर्ट में जाने के चाहिए ना। वो जो फर्जी आधार कार्ड के आज तो आधार कार्ड हर जगह बन जाता है, बना देते हैं, बनाने लगे तो वही है ना फर्जी है कि कैसे वेश बदल के आए थे वो कथावाचक। ये झूठा बात है, झूठा बात है। इसीलिए वो तो कहते हैं कि हमने 20 साल से कथावाचक कर रहे हैं और सभी से बताए जब भेष बदलना होता तब अपना जाति कैसे बदलते? यादव कथा नहीं कह सकते क्या यादव समुदाय के लोग? ये कथा संविधान तो कहता है कि हर कर सकता है, लेकिन इनकी धर्म की किताब कहता है कि नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ ही एक नहीं, यादवों की बात नहीं है। हाँ। यहाँ तो अभी 2 साल पहले, साल भर पहले जो साहू पर समाज से थी, जामुनी थी, उसके साथ ही व्यवहार हुआ। यही मध्य प्रदेश में एक पटेल थी, लेडीज थी पटेल नाम से, उसकी भी यही व्यवहार हुआ। कहते हैं कि तुम्हारा भागवत करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें मुजरा करो। ये तो हर जाति को, हर ओबीसी को, पहले तो दलितों के अत्याचार करते थे कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, मोछ नहीं रखने देंगे, लेकिन आज ओबीसी को भी समझना चाहिए कि मेरे पारी आ गया है, अब आपको भी लात जूता मिल रहा है, आप इसे समझ जाओ, इस धर्म को छोड़ करके दूर हो जाओ। अपने धर्म को जो पुराना अपना परंपरा है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध में मानो जाति पात नहीं है, जहाँ पर जाति नहीं है। बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाए थे, उनके अगुवाई बनो।